हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, क्लास 11th के लिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को इंट्रोड्यूस किया, ड्यूअल नेचर यानी कि द्वैती प्रकृति की बात की हमने, और फिर वहां से दी ब्रॉगली इक्वेशन की बात की। दी ब्रॉगली तरंग समीकरण हमने समझा था। आज बारी है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिंदी में इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का अनिश्चितता सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? हाइजेनबर्ग ने जो कुछ बोला बताया, उससे पहले एक केस कंसीडर करते हैं हम लोग। मान लीजिए आप गोलू हैं और आप बैठे हुए हैं एक बुलेट ट्रेन में। आपके पास कॉल आती है, अभी आप चार बाग में हैं। आपने फ़ोन रिसीव किया, आपके अंकल की फ़ोन थी। अंकल ने पूछा, कहाँ हो भाई गोलू? तो आपका जवाब आ रहा है, अंकल चार बाग हैं। बुलेट ट्रेन में आप बैठे हो, जितने देर में आप ये बताएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे कि अभी आप चार बाग में हैं, तब तक पता चला कि आप बादशाह नगर होंगे। बादशाह, नहीं नहीं अंकल, अरे बादशाह नगर आ गए। तब तक आप पता चला एस बाग पहुंच गए। अरे नहीं अंकल जी, एस बाग आ गए। तो इसका क्या मतलब है? अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रेन बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है ना, उसमें आप बैठे हुए हैं, तो आप अपनी लोकेशन को एग्जैक्ट बताने में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी कर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन जब एक सेल में रिवॉल्व कर रहा है, हाइजेनबर्ग यही बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग पार्टिकल। आपको याद होगा तो फर्स्ट सेल की जो वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन की, वो थी 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बुलेट ट्रेन से कहीं बहुत ज्यादा। तो हाइजेनबर्ग ये बता रहे हैं कि देखो भाई, आप इलेक्ट्रॉन की अगर लोकेशन एग्जैक्ट बताना चाह रहे हो, तो आप वेलोसिटी एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। भाई हाथ जैसे मान लो हम ऐसे मूव करा रहे हैं, तो अभी हाथ कहाँ है? अगर आप बताना चाहेंगे तो आप इसकी वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। या बाइक से ही आप चल रहे हो, अगर आप वेलोसिटी एग्जैक्ट बताना चाह रहे हो, स्पीडोमीटर पे आपकी नज़र है, तो आप ये नहीं बता पाओगे आप किस पोजीशन पे हो। आप पोजीशन बताने में कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे। तो अगर आप पोजीशन एग्जैक्ट लोकेट करना चाह रहे हो, तो आपको वेलोसिटी निकालने में, वेलोसिटी को एस्टिमेट करने में कहीं ना कहीं गलती करनी होगी। मतलब ये है कि साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन जो है वेलोसिटी और लोकेशन का, पोजीशन का, ये बिना एरर के हो ही नहीं सकता। या यूं कह लो, द एग्जैक्ट साइमल्टेनियस determination of position and velocity of a small moving particle is impossible। क्लियर? हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? किसी अति सूक्ष्म गतिशील कण के स्थिति और वेग का यथार्थ निर्धारण साथ साथ संभव नहीं है। एक साथ आप नहीं निर्धारण कर सकते हैं। हाँ, अलग अलग आप पोजीशन भी एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हो और वेलोसिटी भी, लेकिन आप साथ में वेलोसिटी और पोजीशन दोनों डिस्क्राइब करना चाहो तो आपको गलती करनी ही होगी। हाइजेनबर्ग बताते हैं कि जो आप गलतियां करेंगे वो कितनी कितनी करेंगे। इन्होंने बताया कि से दैट, अब भाई वेलोसिटी में अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोमेंटम मिल जाता है। तो इन्होंने ये बताया कि मान लो आपने पोजीशन बताने में जो गलती की, या पोजीशन के डिटर्मिनेशन में जो एरर मिला आपको, वो डेल्टा एक्स हो, और मोमेंटम के डिटर्मिनेशन में जो एरर मिला वो डेल्टा पी हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कम से कम h/4 के इक्वल होगा। कम से कम मतलब इतने की गलती तो आप करोगे ही करोगे। और
इससे ज्यादा भी गलती आप कर सकते हो। मतलब एटलीस्ट जो एरर्स होंगी पोजीशन डिटर्मिनेशन में और मोमेंटम डिटर्मिनेशन में, इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा h/4 पाई के मिनिमम। इससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब ये होना चाहिए कुछ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब या तो h/4 पाई के इक्वल होगा या इससे ज्यादा होगा। जहां डेल एक्स एंड डेल पी क्या है, डेल एक्स है बेटा, डेल एक्स इज इक्वल टू एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन, स्थिति निर्धारण में त्रुटि। डेल एक्स क्या है, स्थिति निर्धारण में त्रुटि। डेल पी क्या है, एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग निर्धारण में त्रुटि। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, गणितीय व्यंजक है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के। इसको अगर हम दूसरे टर्म्स में देखें तो क्या लिखा जा सकता है, देखिए एक टर्म होता है h/2 पाई। h यहां पे क्या है, h इज, कई बार डिस्कशन हो चुका था इसलिए हम नहीं बताएं, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक, h/2 पाई की अगर बात करें तो ये h कट आता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट, है ना, घटा करके लिखा गया प्लांक कांस्टेंट। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो हमको क्या मिलेगा, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/2, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये फॉर्मूला आपको जरूरी है जानना। इसके बाद अगर हम बात करें डेल्टा पी की वैल्यू को पुट करते हैं, आप जानते हो कि P इज इक्वल टू एस, P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो चलिए पुट करते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा m इंटू वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई। ये डेल्टा दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, दिस इंप्लाइज डेल एक्स इंटू डेल एम इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई। डेल एम मास के डिटर्मिनेशन में जो एरर है, मास के डिटर्मिनेशन में किस बात की एरर, वो तो m के ही इक्वल होगा, उस इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। जैसे वो गोलू वाला केस हमने लिया ना कि आप बुलेट ट्रेन में हैं, अंकल का फोन आया, तो आप पोजीशन और वेलोसिटी बताने में ही गड़बड़ करेंगे, अपना मास थोड़ी ना आपका बदल जा रहा है मोशन के साथ, तो मास तो एग्जैक्ट है। तो ये हो गया डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई। अब ये m इधर लेते आइए तो हमको मिला डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई m, दैट्स इट। मतलब डेल एक्स क्या है, एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन, डेल वी क्या है, एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेग निर्धारण में त्रुटि। इनका प्रोडक्ट जो होगा h/4 पाई m के या तो इक्वल होगा या इससे ज्यादा होगा। ये वेलोसिटी और पोजीशन के एरर्स को आप ऐसे कोरिलेट करोगे। तो यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। इस प्रकार न्यूमेरिकल देख लीजिएगा आप लोग बुक से, टेक्स्ट बुक से, परसेंटेज वाइज देता है कि इतना परसेंट इसमें हमने, जैसे मान लो दे दिया कि पोजीशन लोकेशन में हम 98% एग्जैक्ट है, तो आपकी एरर कितनी हुई 2% की, तो वेलोसिटी डिटर्मिनेशन में कितनी गड़बड़ी होगी, तो बाकी 4 पाई m और h की वैल्यू रख दो, वेलोसिटी का डिटर्मिनेशन एरर आपको मिल जाने वाला है। क्लियर है ये चीज। एक चीज ऐसे ही कुछ होता है एनर्जी और टाइम के बीच की बात बेटा, आप एनर्जी और टाइम को एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाते हो, और डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है h/4 पाई। भाई मान लो हमारी बॉडी, अभी जो ये बात बोल रहा हूँ, इस इन वर्ड्स के साथ जो मेरी
एनर्जी कंटेंट है, अगले वर्ड्स तक वो एनर्जी कुछ घट गई तो आप टाइम और एनर्जी को एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाते हो। तो ये ऐसा ही कुछ ये भी है, बट यहाँ पे आपके लेवल पर बच्चों पोजीशन एंड मोमेंटम वाला रिलेशन आपको समझना था, जो आपने समझ लिया। आने वाले क्लास में हम लोग ऑर्बिटल समझेंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन वेव हो चुका है। अब वो एक लिमिटेड स्पेस में नहीं रहने वाला, बल्कि वो 3D स्पेस लेगा, 2 डायमेंशनल स्पेस, यानी कि सेल्स की बात छोड़ करके अब हमको 3D स्पेस यानी कि ऑर्बिटल्स की बात करनी होगी। आपने जरूर सुन रखा होगा SPDF ऑर्बिटल के बारे में, और फिर वहां से हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर मॉडल और फिर क्वांटम नंबर, अबाउ प्रिंसिपल वगैरह की तरफ बढ़ेंगे। तो वीडियोस देखते रहिए बच्चों, नोट्स बनाइए। वीडियोस पसंद आते हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।